गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के शाम के आज के इस वीडियो में। मित्रों, एएमयू क्लास आपको पता ही है, रोज़ाना शाम को 8 बजे देता है बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज डेली। तो जो हमारे नए सब्सक्राइबर भाई हैं उनके लिए ये जानकारी होती है कि डेली क्लास 8 बजे रात में आपको ये मिलती है, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक दो बातें मैं कहता हूँ, जैसे कि पूरा वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो आपको देखना जरूरी होता है। मेरे मेहनत का फल आपको पूरा दिखना चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो भी प्रश्न अभी तक बने हैं और जो भी कुछ नए हैं उसको देखते हुए आज हमने जो है प्रश्न लिया है। पहला भाग है इसका। पहले भाग में कम से कम 20 प्लस प्रश्नों की सीरीज मैं लूँगा आज के इस वीडियो में, और इसी का दूसरा भाग मैं आपको कल दूंगा। तो चलिए, सुपर संडे की सीरीज को आपने पसंद किया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद एएमयू क्लास का। और आज शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता की स्पेशल सीरीज के कुछ प्रश्नोत्तर, जिसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। और स्क्रीन पे प्रश्न पूछ रहा है पहला कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली थीं या तंग और टेढ़ी थीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनके जो शहरों की गलियां थीं वो किस तरह की थीं, यानी किस तरह की पाई गई शहरों की गलियां, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो फटाफट ड्रॉप करते जाइएगा आंसर को। और अगर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो व्हाट्सअप ग्रुप आपको पता ही है, वहाँ जा सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट करिए, उसका उत्तर आपको मिलता रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ इस प्रश्न का हमारा उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, तो हो जाएगा ए, सीधी और चौड़ी, यानी चौड़ी और सीधी थी सिंधु सभ्यता की जो शहरों की गलियाँ थीं वो चौड़ी और सीधी थी मित्रों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न का कहना है, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के खंडहर हैं, इन चारों जगहों में से कौन सी नदी के तट पर पाए जाते हैं, यह है हमारा दूसरा प्रश्न। रावी नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी या सतलज नदी, ठीक है। आज आप देख रहे हैं स्पेशल सीरीज में सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड स्पेशल प्रश्नों की सीरीज, जिसका भाग 1 आपको दिया जा रहा है। भाग 1 मित्रों, और भाग 2 कल के वीडियो में आपको मिलेगा। तो हड़प्पा के खंडहर जो है जिस नदी के तट पर पाए जाते हैं उस नदी का नाम है रावी नदी। क्या नाम है? रावी नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमसे कह रहा है, मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। इसके पहले क्या था? हड़प्पा था। अब क्या है? मोहनजोदाड़ो के जो खंडहर हैं नदी के जो है किस तट पर आपको पाए हुए मिले। रावी नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी या सिंधु नदी, ठीक है। तो वहाँ था हड़प्पा, यहाँ है मोहनजोदाड़ो, दोनों में थोड़ा सा अंतर हो गया। प्रश्न का सीरीज वही है पूछने का, बस वहाँ हड़प्पा की जगह मोहनजोदाड़ो हो गया, ठीक है। तो इस तीसरे प्रश्न का हमारा जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, सिंधु तट पर, ठीक है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो के खंडहर जो है पाए जाते हैं, यानी पाए गए कह लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। जब मोहनजोदाड़ो जो है उसका जो सबसे बड़ा भवन है वो भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, 2 मंजिला मकान या स्तंभ हाल। तो स्पेशल सीरीज के आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित प्रश्नों की सीरीज का भाग 1। और फटाफट कमेंट्स करते जाइएगा मेरे उत्तर देने से पहले। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा मित्रों। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन से अपडेट होते रहें। किसी भी राज्य की कला के कंपटीशन के लिए बेहतरीन चैनल आपको अवेलेबल है, बस आपको पढ़ना है डेली।
और इस प्रश्न का यानी प्रश्न नंबर 4 का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा धान्यागार। क्या होगा? धान्यागार। मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिएगा हमसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? यानी विशाल स्नानागार को हम ग्रेट बाथ भी कहते हैं, और वो कहाँ मिला था? हड़प्पा में, लोथल में, चनहूदड़ो में या मोहनजोदाड़ो में? प्रश्न संख्या 5। प्रश्न का कहना है कि ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड प्रश्नों की सीरीज है जिसमें आपको 20+ प्रश्न हम आज देंगे भाग 1 के रूप में। तो मित्रों, हमारे 5वें प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। क्या हो जाएगा? विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ हमें प्राप्त हुआ मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी लिपि कौन सी थी? तमिल थी, ब्रह्मी थी, अरबी थी, या हमें ज्ञात ही नहीं है कि उसकी लिपि कौन सी थी आज तक। ठीक है, मैंने इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के सीरीज में मैंने आपको बताया है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात को कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी क्या थी। तो मित्रों, सिंधु सभ्यता की जो लिपि रही है वो ज्ञात ही नहीं है हमें आज तक। यानी आज तक वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर का भी सहारा लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि सिंधुवासी कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे। वैसे अगर नॉर्मल लोगों को देखा जाए तो वैज्ञानिकों और जिन्होंने खोजा उन्होंने जो है उस समय की लिपि को चित्रलिपि कहा, चित्रलिपि कहा, माना, लेकिन उसको कंफर्म नहीं किया कि सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रलिपि ही है। अब चित्रलिपि रहने का कारण क्या था ये भी जान लीजिए। क्योंकि सिंधु सभ्यता में, जो सिंधु सभ्यता थी उसमें जो हमें मोहरें मिली, चाहे हमें जो भी वो मिले लिपि, उस पे जो है चित्र की तरह, चित्रकारी की तरह ऐसे चित्रकारी करके कुछ अजीब सा, यानी चित्र के साथ वो लिखी हुई है, इसलिए उसको चित्रलिपि नाम इन्होंने दिया, लेकिन उसको कंफर्म नहीं किया कि हम चित्रलिपि ही कहेंगे। ठीक है, इसलिए हमें ज्ञात नहीं है, इस प्रश्न के अनुसार ज्ञात नहीं है। अगर चित्रलिपि ऑप्शन है तो थोड़ी देर के लिए चित्रलिपि ऑप्शन को हम रख लेंगे, लेकिन वो सिंधु सभ्यता में माना नहीं जाएगा क्योंकि ज्ञात ही नहीं हुआ आज तक। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि देवी माता की पूजा संबंधित है। जो देवी माता की पूजा है वो किससे संबंध रखता है? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक कमेंट्स का मैं जिक्र करूंगा, और वो कमेंट था मेरा मेरे जो टेलीग्राम चैनल उस पर मैं रोज़ाना शाम को एक प्रश्न डालता हूँ, और सुपर संडे क्विज के कम्युनिकेशन में भी वो प्रश्न मैं डालता हूँ। तो कल संडे था और मैंने एक प्रश्न डाला था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्होंने स्केल का नापने के लिए प्रयोग किया था, और स्केल का प्रयोग किया था तो वो स्केल किस चीज़ का बना हुआ था? तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया, कुछ फॉल्ट भी आया, कुछ सही भी आया, लेकिन आपने कोशिश किया, इसके लिए थैंक यू। और टेलीग्राम पे मैंने ये प्रश्न डाला है, तो उस प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा मित्रों वो हो जाएगा सिप। सिप जो थी, सिप का जो है इस्तेमाल किया था सिंधु सभ्यता के लोगों ने स्केल बनाने के लिए, तो उस प्रश्न का राइट आंसर था सिप। जिन्होंने सिप दिया था वो उनका आंसर बिल्कुल सही था। और चलिए इन्हीं बातों के साथ प्रश्न नंबर 7 का हम जवाब भी देख लेते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। यानी देवी माता की पूजा जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 8 का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर, ध्यान से देखिएगा, पतन नगर जिसे हम क्या कहते हैं? बंदरगाह भी कहते हैं, कौन सा था? कालीबंगन यानी कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदाड़ो? इस प्रश्न में एक चीज केयर करिएगा, एक चीज केयर करने लायक है ये, यानी हम पतन नगर को जो है क्या कहते हैं? बंदरगाह भी कहते हैं। तो कभी कभी आपसे ये पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह को हम किस नाम से पुकारते हैं? तो किस नाम से पुकारते हैं? पतन नाम से। ये प्रश्न की चेंजिंग प्रश्न हो जाएगी, अपने आप में प्रश्न चेंज प्रश्न बनाएगा। ठीक है, कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह को हम जिस नाम से पुकारते हैं वो कौन सा है?
तो पतन नगर को। ठीक है, और इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर यानी बंदरगाह जो है वो कौन सा था? लोथल था। चलिए आगे बढ़िए और अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी, वो एक मूर्ति थी जो रचना थी। तो वो किसकी मूर्ति थी? नटराज की मूर्ति थी, नरसिम्हा की थी, बुद्ध की थी, या नृत्य करती हुई मूर्ति थी? ठीक है, यानी सिंधुवासी जो थे उनकी जो कला थी, मतलब सिंधुवासी जो लोग थे उन्होंने एक रचना की थी, एक महत्वपूर्ण रचना की थी। उस रचना का नाम है मूर्ति, यानी मूर्ति बनाई थी उन्होंने। और वो कौन सी थी इन चारों में से? ये प्रश्न हमारा है। तो मित्रों, अगर इस चैनल पे राजस्थान के भी बच्चे देख रहे हैं तो ग्रेड 1 की भर्ती वहाँ पे होती है। ग्रेड 1 की कला की भर्ती होती है 11वीं 12वीं को पढ़ाने के लिए, जिसके पेपर जो है मेरे ख्याल से कब फॉर्म आएंगे, भरने वाले हैं या अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अगर कोई हो तो ज़रूर जानकारी देगा हमें। और वो बच्चा ज़रूर तैयारी करेगा कि ये सभी प्रश्न जो है वहाँ भी आते हैं और उनके लिए प्लस पॉइंट है। और एच टेट आर्ट से जो भरे होंगे, यानी हरियाणा टेट जो आर्ट से है लेवल 2 का, उसमें भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल है, बस आपको रेगुलरली वीडियो को देखना है। तो इस प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा नृत्य करती हुई मूर्ति। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की एक महत्वपूर्ण मूर्ति रचना थी, वो रचना थी नृत्य करती हुई मूर्ति। अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न को कह रहा है लोथल नामक स्थान, जो लोथल नामक स्थान था निम्नांकित सभ्यताओं में से किसकी जहाजी माल घाट था? यानी लोथल नामक स्थान जो था वो निम्नांकित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी? सबसे पहले तो आपको प्रश्न को समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि लोथल नामक स्थान पर, यानी लोथल एक स्थान था जो सिंधु सभ्यता का एक जगह था। तो कह रहा है इनमें से जो है, आपको मैंने इसमें बोलते में ही आंसर दे दिया इसका, कि इसका राइट आंसर जो होगा वो सिंधु घाटी होगी। ठीक है, यानी इस प्रश्न को देखिएगा कैसे घुमाया है। अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर एक प्रश्न पढ़ा है, ऊपर अभी आपने एक प्रश्न पढ़ा है जिसमें उसने कहा है कि पतन नगर या बंदरगाह कहाँ थी इसमें सिंधु सभ्यता की? तो लोथल थी। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। उसी प्रश्न को देखिए यहाँ घुमाया है उसने। मैंने कहा था ना कि चेंज करता है। आप देखिए इसमें क्या चेंज किया है। इसमें उन्होंने चेंज किया है सिर्फ कि लोथल नामक स्थान पर निम्नांकित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। जहाजी मालघाट का मतलब ही होता है बंदरगाह, वह स्थान जहाँ पे आपका जहाज के द्वारा सामान उतारा जाता है, यानी पतन नगर। ठीक है, तो यहाँ अब उसने क्या इस्तेमाल किया है शब्द का? किसका जहाजी मालघाट था, यानी सिंधु सभ्यता का जहाजी मालघाट था लोथल। यानी लोथल वो बंदरगाह था जहाँ पे जहाजी मालघाट हम लोग को उतारने का कार्य किया जाता था। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको प्रश्न? बिल्कुल समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदाड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत थी उस इमारत का आपको नाम बताना है, कौन है? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, अगला कह रहा है कि असेंबली हॉल या आयताकार भवन। सबसे बड़ी इमारत का नाम पूछ रहा है, मोहनजोदाड़ो में कौन सा है? तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करते जाइए उत्तर मेरे उत्तर से पहले। और किसी भी तरह की कोई डाउट हो कला से संबंधित तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, या आप व्हाट्सएप ग्रुप करिएगा, वहाँ आपको उसका आंसर बेहिचक मिलेगा एकदम क्लियरली। और इस प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो गया ग्रेट ग्रेनरी। क्या हो जाएगा? ग्रेट ग्रेनरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न का कहना है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, जो सिंधु अर्थव्यवस्था थी उस वो ताकत थी, इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था थी जो सिंधु वासियों की ताकत थी, मजबूती थी? कृषि थी, व्यापार थी, मिट्टी के बर्तन थे, या बढ़ईगिरी थी?
समझ में आ रहा है। यानी सिंधुवासी की जो अर्थव्यवस्था थी, इन चारों में से एक अर्थव्यवस्था ऐसी थी सिंधुवासी की जो उनके नगरीय व्यवस्था की ताकत थी। यानी सिंधु सभ्यता की जो नगरीय व्यवस्था थी, नगरीकरण थी, वो उसकी ताकत थी एक। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा, सटीक जवाब होगा, वो हो जाएगा कृषि। कृषि जो थी वो सिंधु सभ्यता यानी नगरवासियों की जो है अर्थव्यवस्था की एक ताकत थी कृषि। तो कभी कभी आपसे ये पूछ भी सकता है, प्रश्न को चेंज करने के बाद ऐसे प्रश्न कह सकता है कि कृषि निम्न में से किस सभ्यता की ताकत थी, या ये कह सकता है कि कृषि निम्न में से किसकी अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो सिंधु सभ्यता की। यानी इस प्रश्न को पलट देगा बस, और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न का कहना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। यानी सिंधुवासी जो थे वो पूजा किया करते थे, लेकिन किसकी? विष्णु की, पशुपति की, ब्रह्मा की या इंद्र की। सिंधुवासी इन चारों में से एक भगवान की पूजा किया करते थे, और वो भगवान कौन थे मित्रों, वही बस प्रश्न के अंदर पूछा रहा है। और इस प्रश्न का हमारा अगर जवाब देखा जाए, यानी प्रश्न संख्या 13 का अगर हम जवाब देखें, तो उसका जवाब हो जाएगा पशुपति। पशुपति को जो है सिंधुवासी के लोग पूजा करते थे, उन्हीं को मानते थे। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि पशुपति भगवान की पूजा निम्न में से किस सभ्यता के लोग करते थे, तो सिंधुवासी सभ्यता के लोग करते थे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया। जो हड़प्पा का टीला था उसका सबसे पहले उल्लेख, मतलब व्याख्या, डिस्क्रिप्शन यानी व्याख्या किया गया। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया, वो व्याख्या सबसे पहले ये पूछ रहा है। विलियम ब्रटन के, जॉन ब्रंटन, चार्ल्स मैसन या दयाराम साहनी। ध्यान से समझिएगा, शब्द है सबसे पहले। प्रश्न को ये ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हड़प्पा टीले का सबसे पहले यानी उल्लेख करने वाला जो शख्स है इसमें से, वो कौन है, तो मित्रों वो है चार्ल्स मैसन। कौन है? चार्ल्स मैसन। ठीक है, सबसे पहला हड़प्पा टीलों को उल्लेख करने वाले ये हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगले प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ। उत्खनन कार्य मोहनजोदाड़ो का किस सन में हुआ? 1920 में, 1919 में, 1921 में या 1922 में। उत्खनन कार्य इस प्रश्न से संबंधित क्या है, यानी उत्खनन कार्य कब हुआ, किसने किया, या किसके समय में करवाया गया है, किसके मार्गदर्शन में कराया गया। ये सब चीज़ें जो हैं इस प्रश्नों के जो है अच्छी चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अपने प्रश्न उत्तर में कला के। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा 1922। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कार्य जो है 1922 में किया गया था। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न कह रहा है कि पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय, यानी सबसे पहली बार जो है कपास उपजाया गया, और वो श्रेय किस सभ्यता को जाता है जिसने कपास की खेती पहली बार की थी, उगाई थी। सिंधुवासियों का, मेसोपोटामिया की सभ्यता का, मिस्र या फारसी लोग कौन थे जिन्होंने पहली बार कपास की खेती जो है की थी या उगाया था? तो मित्रों इस प्रश्न का जवाब होगा सिंधु सभ्यता के लोगों ने पहली बार कपास उपजाने का श्रेय मिलता है उन्हें, यानी उन्हें प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। अपरिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग एक धातु से, और उस धातु का नाम क्या था? तांबा, कांस्य, लोहा
या सोना। यानी सिंधुवासी जो थे वो सिर्फ एक धातु थी जिससे अनजान थे, जिनके बारे में उनको ज्ञान नहीं था कि उसे जो है क्या कहते हैं, और इन चारों में से वो धातु कौन सी है। बस इतना ही प्रश्न है आपका, तो ड्रॉप करते जाइए आंसर को, उत्तर देते जाइए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में मेरे उत्तर से पहले। तो मित्रों, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका लोहा। सिंधुवासी जिस धातु से अपरिचित थे उस धातु का नाम था लोहा। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में नाप तौल के लिए तराजू का इस्तेमाल किया गया था, इससे ये पता चलता है। और उस तराजू जो हमें प्राप्त हुआ वो कहाँ से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में जो तराजू मिला, क्या वो लोथल से मिला, हड़प्पा से मिला, मोहनजोदाड़ो से मिला, या लरकाना से मिला। ठीक है, यानी इससे ये पता चलता है इस प्रश्न से कि सिंधुवासी जो है नाप तौल का कार्य किया करते थे, और नाप तौल पे उन्होंने जो है तराजू का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, अब कहाँ से मिला ये बस सवाल है, लेकिन नाप तौल किया करते थे। नाप तौल के लिए वो जो है बाट का भी प्रयोग किया करते थे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में कमेंट्स करें कि सिंधु सभ्यता के लोग, यानी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु की सभ्यता, सब एक ही बातें हैं। नाम दो तीन है लेकिन है सबका अर्थ एक ही। ठीक है, तो उस समय के लोग जो है किस तरह का बाट इस्तेमाल करते थे, यानी कौन सी चीज़ का बाट इस्तेमाल करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, कमेंट्स करिएगा आप लोग। ठीक है, और इस 18 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका मित्रों लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल। लोथल से हमें पाया मिला तराजू, नाप तौल संबंधित तराजू। तो जाहिर सी बात है जब तराजू मिला तो बाट भी होगा, तो किस तरह का बाट इस्तेमाल करते थे ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य भोजन क्या था। जो सिंधुवासी थे वहाँ के लोग जो है मुख्य भोजन के रूप में क्या इस्तेमाल करते थे, यानी बेसिक भोजन, मुख्य भोजन जो रेगुलरली दिनचर्या में उनकी इस्तेमाल की जाने वाली भोजन थी, वो क्या गेहूँ और जौ था, चावल और जौ था, चावल और गेहूँ था, या सिर्फ चावल ही इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो फटाफट कमेंट्स करिए। इस स्पेशल सीरीज में, आपकी ये स्पेशल सीरीज जो है, इस स्पेशल सीरीज में आप देख रहे हैं सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड प्रश्नों की बेहतरीन 20+ प्रश्नों की सीरीज का पहला भाग। ये पहला भाग है, इसके बाद हम भाग 2 देंगे, उसमें जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम जो है कराएंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 19 का हम जवाब देख लेते हैं। यह यकीन करते हैं कि आपका कमेंट्स तब तक आ गया होगा। और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा गेहूँ और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भोजन के मुख्य भोजन के रूप में, यानी रेगुलरली मुख्यतः जिस भोजनों का प्रेफरेंस दिया उन्होंने वो था गेहूँ और जौ। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, मृतकों का टीला किसे कहा गया। मृतकों का टीला इनमें से किसे कहा गया, लोथल को, हड़प्पा को, मोहनजोदाड़ो को, या लरकाना को। सिंधु सभ्यता में ये जितने थे, ये जितने नाम हैं, ये सब उनके अपने एक नगर हैं, कह लीजिए एक जगह है। जैसे होता है ना कि मंडल में जो है, जैसे मान लीजिए गोरखपुर मंडल है तो उसमें 3 जिले हैं, उसी तरह से उनके अपने अलग अलग नगर बांटे गए। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है उसमें जो है मृतकों का टीला भी था एक। तो हम इन चारों में से किसे मृतकों के टीला के रूप में जानते हैं, तो मृतकों के टीला हम जो है मोहनजोदाड़ो को ही कहते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को कहा गया। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, इस वीडियो में मित्रों, इस वीडियो में सिंधु सभ्यता से रिलेटेड इस पूरे वीडियो में, यानी भाग इस 1 में, और इसके बाद जो हम ये भाग 1 की बात कर रहे हैं, भाग 1 ये चल रहा है इसमें, और इसके बाद कल जो हम देंगे भाग 2। ये पूरा अगर ये भाग आप 2-3 बार ध्यान से देख लें, पढ़ लें, तो यकीन करिएगा कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाया गया है। ठीक है, स्पेशली उस टॉपिक पे ही बनाया गया है कि कितने प्रश्न घुमा के आपको पूछ सकते हैं।
तो प्रश्न संख्या 21 पूछ रही है कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल हड़प्पा सभ्यता का कितना था या कितना है। 18 लाख वर्ग किलोमीटर है, 19 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था। 21 नंबर प्रश्न यही पूछ रहा है और मैंने पहले ही आपसे बताया है 20 प्लस प्रश्नों की सीरीज है जिसमें 20 प्लस पे आप चल रहे हैं इस समय। और प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है हड़प्पा का। तो मित्रों प्रश्न संख्या 21 का हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 पूछ रहा है कि सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा, वो इस समय कहाँ स्थित है। गुजरात में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है या पंजाब में है। इन चारों में से वो कौन सा राज्य है जहां सिंधु सभ्यता का एक जगह था जिसका नाम है कालीबंगा, इस समय हमें मिलता है। बस इतना ही प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा राजस्थान। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा इस समय हमारा राजस्थान में है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल इनमें से राजस्थान में है, ये पूछेगा। क्या पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का इनमें से वो कौन सा स्थल जो है जो राजस्थान में है। तो कहा है कालीबंगा है, इस तरह पूछ लेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। इस प्रश्न का हम जिक्र करेंगे क्योंकि इस प्रश्न को जो है ये इस तरह के प्रश्न कहीं थे किसी वीडियो में हमारे, और उस वीडियो में इस प्रश्न का जवाब जो है हमने गलत दे दिया था। गलत दे दिया मीन्स ये कि ध्यान नहीं रहा और मेरे प्रश्न का जवाब जो है जो देना चाहिए था वो हटके कुछ और हो गया था। तो इसे जिस वीडियो में भी आप लोग देखिएगा उससे सुधार लीजिएगा, बाय मिस्टेक हुआ है वही प्रश्न, इसलिए इसमें हमने ले लिया है। प्रश्न संख्या 23 है और कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे। सिंधु घाटी जो सभ्यता में थे वो नगरों की संख्या कितनी थी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न किसी वीडियो में हमने बनाया था, वो याद नहीं है किस वीडियो में बनाया था, तो याद रखिएगा उस वीडियो में जो है मैंने प्रश्न में जो है शायद 2 कह दिया था जो कि बाय मिस्टेक हो गया था, ध्यान में नहीं था, और उसको आप लोग जो है क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, कि वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ उसका आंसर सही दिया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे, बस इतना ही प्रश्न है, 5, 6, 7 या 8। तो मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या थी 6। कितनी थी, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की जो संख्या थी वो थी 6। तो इसे ध्यान में रखिएगा, सुधार लीजिएगा। ये मिस्टेक मेरे साथ हुआ था तो इसलिए मैं पहले इस वीडियो में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इस प्रश्न पे आने के बाद इसको क्लियर करना था क्योंकि मैंने इस प्रश्न को इसीलिए इसमें ले लिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं बातों के साथ अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ हैं। प्रश्न संख्या 24, सिंधु घाटी में जो राजधानियाँ थी वो कितनी। अभी जो पढ़ा था वो क्या था, नगर था। नगर था 6। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या 6 थी, लेकिन पूछ रहा है सिंधु घाटी में राजधानी कितनी थी, कितनी राजधानी बनाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, 2, 3, 4 या 1। ठीक है, तो एक ये जो ऊपर मैंने पूछा था नगरों की संख्या तो 6, और एक ये प्रश्न, दोनों प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसे केयरफुली ध्यान रखिएगा। राजधानी और नगर में मिसिंग नहीं होना चाहिए संख्या में। तो इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा 2। सिंधु घाटी सभ्यता में राजधानी की संख्या थी 2 और नगरों की संख्या थी 6। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका युग कौन सा है। कांस्य युग था वो, नवपाषाण युग था, पूरा पाषाण युग था या लौह युग था। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको किस युग के नाम से हम जानते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है का युग कौन सा रहा है ये पूछ रहा है।
तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिएगा। उत्तर देने से पहले 20+ प्रश्नों की सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, और इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा कांस्य युग। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी, उसमें कांस्य की चीज़ें हमें ज़्यादा प्राप्त हुई, जिसमें से आपको पता ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पूछा बना था कि जो है मूर्ति बनी थी तो कांस्य की ही मूर्ति थी, ठीक है, उसमें कांस्य की मूर्ति हमें पाई गई। और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है मित्रों, यानी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड प्रश्नों की सीरीज का भाग एक में 20+ प्रश्न की सीरीज का यानी 26 प्रश्न कह लीजिए है। इसमें से 26 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, यानी भाग एक में, इसके बाद 26 के बाद से हम शुरू करेंगे कल के वीडियो में। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता निवासी थे, जनजातीय निवासी थे वो, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या जनजातीय निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, या यायावार यानी खानाबदोश जिसे कहते हैं, जंगलों में खानाबदोश टाइप के जो लोग रहते हैं वो थे। तो हड़प्पा वासी यानी हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, जो लोग थे, वो क्या थे इन चारों में से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज का ये आखिरी प्रश्न है, और आखिरी प्रश्न भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि कमेंट्स बॉक्स में आ गए होंगे मेरे उत्तर देने से पहले। और इस वीडियो के भाग एक के आखिरी प्रश्न नंबर 26 का आंसर आपका हो जाएगा शहरी। मैं बार बार ऊपर पढ़ाते हुए एक ही बात कह रहा था कि हड़प्पा सभ्यता की जो सभ्यता थी वहाँ के लोग नगरीय व्यवस्था में रखते थे, यानी नगरीय व्यवस्था थी उनकी, नगरीकरण था, यानी शहरी थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे, ना कि ग्रामीण। तो मित्रों, कैसे लगी आज की हमारी ये भाग एक सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न उत्तरों की ये 20+ सीरीज, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर पसंद आया हो तो उम्मीद करता हूँ कि लाइक ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा उन्हें जिन्हें पता नहीं है जुड़ने के लिए। और लगे रहिए, आपको एक से एक बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज दूंगा कि आप अगले सिलेक्शन में कला के एक टीचर के रूप में आएंगे, ये मेरा गारंटी है। बस आपको रेगुलर वीडियो पे टच रहना पड़ेगा। तो चलिए, भाग एक में बस इतना ही। कल भाग दो में क्वेश्चन नंबर 27 से हम शुरू करेंगे, इसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे भाग 2 के रूप में। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।